गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। वेल, हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर टॉप मोस्ट MCQs फॉर JKSSB अपकमिंग एग्जाम्स लाइक फॉर VLW एंड अदर एग्जाम्स। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं आप सभी को लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने कंटिन्यू करे हैं, आप सभी को बता दूं ये सारे क्वेश्चन आपको 110% एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। मैं जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ऑल दीज क्वेश्चंस आर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर योर JKSSB करंट अफेयर। ऑलराइट, तो करंट अफेयर के अगर आप मुझे मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल टू द पॉइंट शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए, दैट इज कि हम लोगों ने जो JKSSB एग्जाम को क्रैक करने का जो सीक्रेट बुक बनाया है, जिसमें हम लोगों ने JKSSB के प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस 5000 सब्जेक्ट वाइज MCQs अपडेट करे हैं 11 सब्जेक्ट्स के, वो अब मार्केट में अवेलेबल है। आप शॉप्स पे जाके इसको बाय कर सकते हो। प्राइस सिर्फ 299 रुपीज़ है। और इसी के साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ पूछना है, आप मेरे नंबर 7006332724 पे कॉल या व्हाट्सएप करके क्लियर कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का हमारा लेक्चर का पहला क्वेश्चन। मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे करा रहा हूं करंट अफेयर के लिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी ने लॉन्च करा है क्या, कौन सी कंपनी ने लॉन्च करा है क्या वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट जो टू वे मैसेजिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। क्या जो टू वे मैसेजिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, बताइए। मैं फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन कि कौन सी कंपनी ने लॉन्च करा है वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट। ठीक है, अब इसमें इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, पहला तो ये IT के रिलेटेड क्वेश्चन है, दूसरा ये फर्स्ट है, और तीसरा आप सभी को पता है कि जितनी सोशल मीडिया वेबसाइट्स होती हैं या एप्स होती हैं, ठीक है, मैसेजिंग वाली, तो ये उसके रिलेटेड है। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, एज पर योर IT पोर्शन क्लियर है। तो कौन सी कंपनी है जिसने लॉन्च करा है टू वे मैसेजिंग सिस्टम सैटेलाइट? सो दैट इज क्वालकॉम। ठीक है, क्वालकॉम। देखो, स्नैपड्रैगन सैटेलाइट जो है, जो अभी रिसेंटली लॉन्च करा गया, वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट है टू वे, जिसमें टू वे मैसेजिंग सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करा जाएगा। ओके, और ये जो सोल्यूशन, ये जो काम है, ये किसके लिए है? इट्स फॉर स्मार्टफोन्स। ठीक है, और जिसको डेवलप किया है क्वालकॉम द्वारा, किसकी पार्टनरशिप के साथ? इरिडियम इंक एक कंपनी है, उसके पार्टनरशिप के साथ। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको खैर इतना डिस्क्रिप्शन में घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के पास लेटेस्ट मोबाइल है, लेटेस्ट 5G फोन्स हैं, तो आप लोग देखोगे, अगर आप अपने फोन का प्रोसेसर देखोगे, तो मैक्सिमम फोन का प्रोसेसर अब स्नैपड्रैगन पे ऊपर है। स्नैपड्रैगन बेसिकली एक प्रोसेसर है, जैसे स्नैपड्रैगन हो गया, स्टार्टिंग में पहले हीलियो का प्रोसेसर आता था। ओके, तो स्नैपड्रैगन जो है ये 5G सपोर्टेड एक मतलब चिपसेट होती है, IC होता है। ठीक है, जिसके जो मतलब फास्ट मतलब CPU आपको पढ़ाया था ना कंप्यूटर में, तो ये वही IC है, IC को ही सुपर CPU बोला जाता है। और ये स्नैपड्रैगन सैटेलाइट का नाम है, और ये आप लोगों के अंदर प्रोसेसर भी स्नैपड्रैगन के आज के टाइम पे जो 5G फोन्स आ रहे हैं उनमें ये प्रोसेसर जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन खैर आपको इतना घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लेना कि क्वालकॉम नामक कंपनी ने वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट जो टू वे मैसेजिंग सिस्टम के ऊपर एनेबल है, उसको लॉन्च करा है। कौन सा, नाम क्या है? दैट इज स्नैपड्रैगन सैटेलाइट। ठीक है, स्नैपड्रैगन एक प्रोसेसर भी है जो 5G सिस्टम को एनेबल करता है, मतलब सपोर्ट करता है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऐसा प्लेनेट है, कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स हैं 2023 के अकॉर्डिंगली। 2023 के अकॉर्डिंगली कौन सा प्लेनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मून्स है? तो इसका जो आंसर है दैट इज यूपिटर। क्या आंसर है? यूपिटर। तो यूपिटर जो है रिसेंटली एक प्लेनेट बन गया है जिसके पास सबसे ज्यादा, मतलब ये देख रहे हो आप यहाँ पे, क्लियर है, यूपिटर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इट्स मतलब यूपिटर के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स एज ऑफ 2023। बस इतना ही समझ लो, उसके बाद मतलब उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है आप लोगों को
नेब्रास्काज सैंड हिल्स, ठीक है, नेब्रास्का सैंड हिल, ये एक न्यू मतलब एक नया टाइप का कॉजी क्रिस्टल जो है वो डिस्कवर हुआ है कौन सी कंट्री में, ये पूछा गया है, ठीक है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, दैट इज नेब्रास्का सैंड हिल, एक न्यू काजी क्रिस्टल जो है वो डिस्कवर हुआ है कौन सी कंट्री में, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो इसका जो आंसर है दैट इज यूएसए। क्या? यूएसए। बस इतना ही समझ लेना आप, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो अगर मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूं ना और ज्यादा तो वो एक पर्टिकुलरली केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से चला जाएगा, बट करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ यही जानना इंपॉर्टेंट है कि नेब्रास्का ये मतलब ऑब्वियसली यहां बात क्या हो रही है, यहां हो रही है कि न्यू टाइप ऑफ काजी क्रिस्टल। जब भी हम हमेशा करंट अफेयर में या न्यू पढ़ते हैं या फर्स्ट वाली चीजें पढ़ते हैं, मतलब जो चीज पहली बार हो रही है या 2023 में ही हो रही है, हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसके लिए ये बीच वाले पोर्शन में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें एटॉमिक ऑर्डरली पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब्सटेंसेस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना जान लीजिए कि ये कहाँ पे डिस्कवर हुआ, यूएसए में हुआ, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है एज पर योर करंट अफेयर। ऑलराइट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, सॉरी क्वेश्चन में लिखा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो माइंस है, इन्होंने अनाउंस करा है एक लिथियम रिजर्व। तो फर्स्ट टाइम कौन सी स्टेट या यूटी में फाउंड हुआ है, ठीक है, मतलब कि इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि आप सभी को पता है कि लिथियम जो है वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, आप सभी को पता है किस जगह पे, रेसी डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत मतलब आई थिंक 5 मिलियन टन का जो भंडार है वो लिथियम का वहाँ पे दिखा है। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अनाउंसमेंट करी है लिथियम रिजर्व की, तो ये जो है ये किस जगह, किस स्टेट या यूटी में ये फाउंड हुआ है, तो इसका जो आंसर है आप सभी जानते हैं, इसका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में फाउंड हुआ है। ओके, तो कितना ये बेसिकली 5.9 मिलियन टन जो है लिथियम रिजर्व का, वो सलाल हेमान एरिया जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मिला है। ओके, और ये जो बेसिकली इस तरह का लिथियम बेसिकली यूज़ किया जाता है आजकल इलेक्ट्रिक बैटरीज, मतलब रिचार्जेबल जितनी भी चीज़ें हैं सभी में यूज़ किया जाता है। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक कार्स होगी, स्मार्टफोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, तो ये जितनी भी बैटरीज वाला है सिस्टम, जहाँ पे होता है बैटरी सिस्टम होता है, वहाँ पे लिथियम की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है, और इसलिए दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो भाई देखो अब क्या बनता है रियासी में, ओके, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आपको पूछा जाएगा किसी न किसी सेट में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि हु रिसीव द यूनेस्को आप सभी को मैंने बार बार बताया है, दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये इनको मतलब यूनेस्को पीस प्राइज इन आइवोरी कोस्ट जो है वो किनको दिया गया है, आइवोरी होता है हाथी के दांत, ठीक है। तो कौन सा भाई कोस्ट है जिनको आइवोरी कोस्ट में किनको यूनेस्को का पीस प्राइस जो है वो रिसीव हुआ है, इनका जो आंसर है दैट इज इनका जो आंसर है दैट इज अंजेला मार्कल, ठीक है। और ये अंजेला मार्कल कौन थे? ये फॉर्मर जर्मन के चांसलर थे, ठीक है, जिनको यूनेस्को पीस प्राइज अवार्ड जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी सैटेलाइट्स प्लेस्ड की गई ऑर्बिट में, ठीक है, अबोर्ड द SSLV-D2 लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो। देखो क्वेश्चन में पूछा है कि इसरो द्वारा एक व्हीकल जो है जिसका नाम है SSLV-D2, ठीक है, इसरो द्वारा ये व्हीकल जो है ये लॉन्च करी गई ऑर्बिट में, ठीक है, और इसमें कितनी सैटेलाइट प्लेस करी गई थी, ओके, इसके ऊपर कितनी सैटेलाइट जो थी वो प्लेस करी गई थी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 3, कितनी? 3 सैटेलाइट्स व्हीकल के ऊपर प्लेस करी गई थी। तो वही पूछा हुआ है, वही बताया हुआ कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली लॉन्च करा अपना सेकंड डेवलपमेंट फ्लाइट ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLD मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, D2, और इसमें इन्होंने 3 सैटेलाइट जो थी वो प्लेस करी हुई थी। क्लियर है? बस बहुत है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है बायोफ्यूल का, मतलब सबसे ज़्यादा बायोफ्यूल किस कंट्री में प्रोड्यूस किया जाता है। इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका जो आंसर है दैट इज USA। क्लियर है? तो यूनाइटेड स्टेट जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बायोफ्यूल्स का एज पर लेटेस्ट डाटा, दैट्स ऑल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि कौन सा टेलीस्कोप जो है सिलेक्ट हुआ है किसके लिए 2023 जॉन एल जैक स्विगट या जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, अब मैं आपको इसको शॉर्ट करके बताता हूं कि आपको किस तरह से इसको याद रखना है। बस इतना समझ लेना कि किस टेलीस्कोप को अवार्ड दिया गया है, किसके लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है, कौन सा टेलीस्कोप जो है वो सिलेक्ट हुआ है 2023, बात 2023 की हो रही है, ये याद रखना। कौन सा है भाई वो, दैट इज जेम्स वेब टेलीस्कोप। क्या आंसर है, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो सिलेक्ट किया गया है। ओके, रिसीव द इसको अवार्ड दिया गया है किसके लिए, फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, और आप सभी को बता दूं ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है फ्रॉम स्पेस फाउंडेशन। ठीक है, स्पेस फाउंडेशन एक इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू ये अवार्ड दिया जाता है एंड इट इज़ वेरी प्रेस्टिजियस एज पर यूर स्पेस प्रोग्राम्स या मतलब स्पेस फाउंडेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के लिए किन्होंने ओथ ली है, मतलब किन्होंने शपथ ली है। तो इसका जो आंसर है दैट इज जस्टिस नोंगमी कपम कोटेश्वर सिंह। ठीक है, क्लियर है, दैट्स ऑल। बस इतना समझ लो, इनका नाम ही इतना बड़ा है। मैं ओके, बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रख लेना इसका। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी कंट्री जो है वो लीड करेगी इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंसेस को। हमने 1-2 दिन पहले डिस्कस करा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे। कहाँ करोगे, कमेंट सेक्शन में करोगे। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।